दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में इंडिया की इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। एक खेती किसानी वाले देश से इंडिया अब ग्लोबल इकॉनमी में एक बड़ी ताकत बन गया है। ये परिवर्तन न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी महसूस किया जा सकता है। ये ग्रोथ कई चीजों की वजह से हुई है, जैसे कि लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और मजबूत सर्विस सेक्टर। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने भी इस ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आगे भी इसका बढ़ना तय है। ये ग्रोथ न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। ये तेज ग्रोथ अपने सिटीजन्स और दुनिया के लिए बहुत से मौके लेकर आया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी में कुछ मुश्किलें भी हैं। इन मुश्किलों का समाधान करना बहुत जरूरी है ताकि सभी को इस ग्रोथ का फायदा मिल सके। इंडिया के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनका समाधान जरूरी है, तभी सस्टेनेबल और इक्वल ग्रोथ हो पाएगा। इन चुनौतियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल है। इन चुनौतियों में शामिल हैं गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कॉम्प्लिकेटेड नियम कानून और प्रशासनिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ी देता है। इन समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है और क्लाइमेट चेंज जैसी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इन सब के बावजूद इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर में बहुत दम है। हमारे पास वह सब कुछ है जो एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। हमारे देश में युवा और ऊर्जावान लोग हैं जो न केवल देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं बल्कि नए नए क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बिजनेस करने का जज्बा है और नए नए स्टार्टअप्स और इनोवेशन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और एक समृद्ध कल्चरल हेरिटेज है जो न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी ताकत भी है। ये सांस्कृतिक धरोहर हमें एकजुट रखती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपनी चुनौतियों का सामना करके और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इंडिया ग्लोबल इकॉनमी में और भी बड़ी ताकत बन सकता है। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और सभी को साथ लेकर चलना होगा। आज हम इंडियन इकॉनमी के हालात, उसकी चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हमें कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना होगा। ये इंडिकेटर्स हमें देश की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताते हैं और पॉलिसी मेकर्स को सही फैसले लेने में मदद करते हैं। ये इंडिकेटर्स न केवल हमें वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी संकेत देते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ, जो कि एक देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को मापता है। जीडीपी ग्रोथ रेट से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक रहा है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% रहा है। यह ग्रोथ रेट हमें बताता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितनी वृद्धि हो रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि उन लोगों का परसेंटेज बताता है जिनके पास काम नहीं है। यह इंडिकेटर हमें लेबर मार्केट की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। हालांकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में। उच्च अनएम्प्लॉयमेंट रेट से न केवल इंडिविजुअल फैमिलीज पर असर पड़ता है बल्कि पूरी इकोनॉमी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लेशन यानी कि चीजों के दामों में बढ़ोतरी भी इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर है। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि हमारी परचेसिंग पावर कितनी है और हमारी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी कितनी है। ज्यादा इन्फ्लेशन से लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। यह न केवल कंज्यूमर्स के लिए बल्कि बिजनेसेस के लिए भी एक चुनौती बन जाती है। आखिर में फिस्कल डेफिसिट्स, जो कि तब होता है जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है,
ये भी ध्यान देने वाली बात है। यह इंडिकेटर हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हालांकि इंडिया ने अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये अभी भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट्स भी आ जा सकते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी में हुई प्रगति और बाकी चुनौतियों दोनों को दिखाते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए किन मेजर्स की जरूरत है। इंडियन इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बेरोजगारी। अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद इंडिया को जॉब्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर युवाओं को। हर साल बहुत सारे युवा काम करने के लिए तैयार होते हैं और उनके लिए इतनी जॉब्स क्रिएट करना एक मुश्किल काम है। काम के एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ना होने के बहुत से नुकसान हैं। सबसे पहला, इससे इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा कारण बन सकता था। दूसरा, बेरोजगारी से सामाजिक अशांति और इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। तीसरा, ये गरीबी और असमानता को और बढ़ावा देता है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने होंगे। इसमें शामिल हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा माहौल बनाना। सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स शुरू की हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम और स्किल इंडिया मिशन। हालांकि इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। सेक्शन 4, ब्रिजिंग द गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स एंड डेवलपमेंट। इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक और बड़ी रुकावट है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हालांकि पिछले कुछ सालों में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में इंडिया अभी भी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से पीछे है। ये कमी ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स जैसे एरियाज में साफ दिखाई देती है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के इकोनॉमी पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट BRH जाता है, जिससे इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट्स में महंगे हो जाते हैं। दूसरा, ये बिजनेसेस की ग्रोथ को रोकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में। तीसरा, ये हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी जरूरी सुविधाओं तक पहुंच को सीमित करता है, खासकर रूरल एरियाज में। इस चुनौती से उबरने के लिए इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट करना होगा। इसमें शामिल हैं नई सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाना और साथ ही मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। सरकार ने बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की जरूरत को समझा है और कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जैसे कि हाईवेज के लिए भारतमाला प्रोग्राम और पोर्ट डेवलपमेंट के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को खत्म करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अर्बन एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे मेट्रो नेटवर्क्स का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी जरूरी है ताकि एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच अपनाना होगा ताकि सभी क्षेत्रों में बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाएगा। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकेगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश करना इंडिया के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। Section 5, Sowing the Seeds of Prosperity, Addressing Agricultural Challenges। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है और जीडीपी में काफी योगदान देता है। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम उत्पादकता, बिखरे हुए लैंड होल्डिंग्स और क्लाइमेट चेंज। इन चुनौतियों के कारण किसानों को परेशानी, ग्रामीण गरीबी और फूड सिक्योरिटी की चिंता बनी रहती है।
अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर को तुरंत सुधारों और निवेशों की जरूरत है। इसमें शामिल है आधुनिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, क्रेडिट और इंश्योरेंस तक पहुंच प्रदान करना और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। इसके अलावा सूखा प्रतिरोधी फसलों और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के जरिए क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करना बहुत जरूरी है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जैसे कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर और मोबाइल बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भी उत्पादकता और आय बढ़ा सकता है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई स्कीम्स लागू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक आधुनिक और सस्टेनेबल ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है।